बताओ कौन बात, बताओ जी, चुनाव हुकूमत समझा, बताएं, बताओ सांसद जी लायक कौन बात हुआ, बताओ। धनंजय सिंह का नाम सुनते ही उनके समर्थक अमित सिंह टाटा के सामने आखिर यह युवक क्यों रो पड़ा, इसके पीछे की पूरी कहानी आपको दिखाते हैं इस वीडियो में। मल्हनी चुनाव सर पे है। प्रत्याशी व उनके समर्थक पूरे जी जान से चुनाव को अपने पाले में लाने के लिए लग चुके हैं। प्रत्याशियों से ज़्यादा उनके समर्थक इस उपचुनाव में अपनी जी जान लगाए हुए हैं। इस पूरे चुनाव का कवरेज करने के लिए हमने ये जानना चाहा कि लोगों के मन में उनके प्रत्याशियों के प्रति क्या भावना है। हमने भी बिना प्रेस आईडी यूज किए मोबाइल वीडियो कैमरे के जरिए समर्थकों के साथ यह देखना चाहा कि पब्लिक का अपने प्रत्याशियों के प्रति क्या रवैया है। गैरी कला गांव में हमने धनंजय सिंह के समर्थक अमित सिंह टाटा से मुलाकात की, जहां उनके साथ साथ हम यह जायजा लेने निकल पड़े कि लोग धनंजय के प्रति क्या भावना रखते हैं। सिर्फ धनंजय सिंह के प्रचार प्रसार के लिए बनारस की धरती से अपने काम धाम को छोड़कर अमित सिंह टाटा जैसे समर्थक गांव के गलियों पर उतर आए थे। धीरे धीरे लोगों से मिलते हुए वह उनके हाल चाल का जायजा भी ले रहे थे। वोटरों का ये हाल था कि उनके अलग अलग विचार थे, जिन पर लोगों को मोटिवेट कर पाना काफ़ी मुश्किल होता है। फिर भी बिना किसी तोल मोल के पूरे धैर्य के साथ चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हुए अमित सिंह टाटा ने लोगों से बहुत ही अच्छे तरीके से मुलाकात की। उनके साथ कई समर्थक अन्य भी थे जो अपने जी जान से धनंजय सिंह के लिए वोट मांग रहे थे। सबका हाथ पैर जोड़ते हुए उनसे यह वादा दिला रहे थे कि यदि उनके प्रत्याशी विजयी हुए तो उनका हर रुका हुआ काम पूरा करा दिया जाएगा। बिना किसी हिचक के प्रत्याशी गांव-गांव गलियों-गलियों में ऐसे गुजर रहे थे जैसे उनके लिए ये रास्ते भी हाईवे से कम ना हो। समर्थक अमित सिंह टाटा पूरे हिम्मत और जोश के साथ जनमानस से मिलकर प्रचार प्रसार कर रहे थे। अरे सुनो ऐसे पानी पिए। अरे भाई बस मैं सब जाना, लेकिन थोड़ा सा आपको अपने हिसाब से आप जो ऐसे आप एकदम निश्चित भाव से अब राजेश पानी लिया। बात खाली हमें एक मनोज को बुलाओ यार, मनोज को फोन कर दी। मनोज तैयार बने दूसरे पंचवर्षी तब हार गए गुजार भी हो जाएगी। नहीं ओके है वो या ना कि हम सब आप लोग की जो समस्या रहल है, समस्या का बोल यहाँ विधायक जी बिल्कुल बिल्कुल पूरा किने हुआ हमें सब कामों की काम लाग भैया हमेशा मतलब काम केकरे लगे। अरे नहीं लगे अरे नाम भैया जहाँ तक चलो तो इतना आशीर्वाद आप बना सब थक गए हम क्या चलाओ बीच बीच में गांव का दर्द भी झलक रहा था। यहाँ की स्थिति बड़ी बिगड़ थी,
लेकिन यह भी देखने के साथ साथ कि कोई भी वोटर अपने प्रत्याशी समर्थकों से कुछ भी ऐसी डिमांड नहीं कर रहे थे। गांव की छत पर हमें खुद आश्चर्यजनक स्थिति में ला दिया था कि इस मॉडर्न एज में जहां स्मार्ट सिटी की बातें हो रही थी, वहां पर देखने को झोपड़ियां मिल रही थीं। झोपड़ियों में रह रहे सभी परिवारजन अपने प्रत्याशी समर्थकों से एक भी आवाज़ तक की डिमांड नहीं कर रहे थे। गांव या तो प्रत्याशी समर्थकों के सामने कहना उचित नहीं समझ रहा था, या गांव इतना भरोसा रखता था कि इनका प्रत्याशी जीतने के बाद ये सुविधा खुद ब खुद दे देगा। ठीक बा? हाँ ठीक है। काम उम भबक ना आपके? अबे ना घर करी भैया। जे विधायक रहा के पहले काम करी हैं? नलो ठोक ना घर चाची हैंडपंप बा? हैंडपंप आप सांसद जी जितावल हाँ सिंह के अरे भैया। हैंडपंप लगवाही भैया, ठीक है? बनारस की धरती से चलकर आए अमित सिंह टाटा, जो कि पूरे ईमानदारी और निष्ठा के साथ अपने प्रत्याशी धनंजय सिंह के समर्थन में जन लोगों से मिलते हुए उनकी तकलीफ़ों को पूछ रहे थे। यहाँ तक कि टूटे फूटे मकानों को देखकर वह खुद ब खुद लोगों से यह व्यक्तिगत विचार पेश कर रहे थे कि जीतने के बाद उन्हें इन सब तकलीफ़ों से निजात दिला देंगे। और चाचा का हाल है मल्ली के? बढ़िया हाल बा मल्ली के। पानी की व्यवस्था बा तगड़ी? बहुत बढ़िया हाल मल्ली के चल रहा है। लड़ाई दो कोड़ी है, त्रिकोणी की बात नहीं। तो दो कोड़ी में किसको किसके बीच है? लक्की यादव का और धनंजय सिंह का लड़ाई है। खुद में विधायक भी है, जिनका अपने नाम के पिताजी आके विधायक। हाँ हाँ, पहली बार जब महली विधानसभा यहाँ से बना, काम उन्होंने क्या क्या कराया जी? काम तो अनगिनत कराए हैं। अच्छा, अगर आप फोटो ले रहे हैं तो ऐसे हैं। नहीं रुझान किसकी तरफ है आपका? इस बार क्या बदलाव मांग रही है? बदलाव पुरानी रवैये से फिर से महली में बदलाव होना चाहिए। महली में विकास होना चाहिए। विकास पहले यहाँ पर बड़ा ही हो रहा तक जब से देश आज़ाद हुआ तब से धनंजय सिंह जैसे विधायक ने काम किया, वैसा किसी विधायक ने पीछे भी नहीं काम किया, इसके बाद भी नहीं काम किया। यानी मलनी बदलाव मान रही महली में धनंजय सिंह, महली वाले धनंजय सिंह बता रहे हैं। तो यानी ये कहा जा सकता है कि मलनी का पूरा रुझान इस समय धनंजय सिंह की तरफ। धनंजय सिंह पक्ष में है, क्योंकि हमारे यहाँ देख रहे हैं रुझान जिस तरफ चल रहा है, हम देख रहे हैं कि धनंजय सिंह ही चुनाव जीतेंगे। जैसे कि इस समय उपचुनाव के प्रत्याशी धनंजय सिंह के कुछ प्रचारक आपके अगल बगल खड़े हैं, तो आप उनसे क्या उम्मीद करते हैं कि क्योंकि ये प्रचारक है तो जरूर है कि ये आपकी बातें वहाँ तक पहुँचाएंगे, तो आप प्रचारकों से, ये हमारे शुभचिंतक हैं, तो इनसे आप क्या वादा चाहते हैं कि हैं हमारे शुभचिंतक हैं। वादा क्या चाहते हैं कि अगर सरकार बनती है इनके प्रत्याशी की, देखिए तो आप मलनी के लिए सबसे पहला बदलाव क्या मांगेंगे? मलनी क्या चाह रही है? मल्ली में देखिए, सबसे पहले तो हमारे यहाँ सड़कें एकदम बहुत ही बद से बदतर हैं। आवागमन एकदम बिल्कुल आए दिन एक्सीडेंट हो रहा है, लोग गिर रहे हैं, सड़कों पर गड्ढे हैं। सबसे पहले तो सड़क होना चाहिए। सड़कों की बात से मैं आपसे चलो तब आशीर्वाद दे एक फिर। आशीर्वाद भैया हम खुद देते अच्छी खुशी देते तो पार हो जाए। हाँ पार हो जाइए जाना। हाँ बताओ जी, चलो आप मत समझा बताएं। बताओ सांसद जी लायक कोनो बात हो आप बताओ। कोनो दिक्कत बा सांसद जी साहब का? ये ले फिर नंबर ले लो। मोबाइल वोट दे के मिल के तब जाते हैं। 94
50 70 आपको बताइए। ऐसे अभी कोनो दिक्कत ना है, जब दिक्कत हो बताओ। मैं जब जोन दिक्कत रहा माँ तो मान जा हल्का ही दिया, मैं तो पानी बहुत दिक्कत रहा। पानी लगवा देना नहर पर ना, चलो ठीक है ना, ठीक सुधीर से फिट करवाना, ठीक है कोई बात कोई चुनाव लड़के हैं ना, गैस सिलेंडर निशान ठीक बा, ये गैस सिलेंडर कोड देख बा गांव के विकास की तस्वीरें भी खूब देखने को मिल रही थी। हम आश्चर्य में आश्चर्य होते जा रहे थे। नहीं भाई अपने क्षेत्र में जहाँ देखा वहाँ मैं अरे समय किया है शादी दे सूर्य धीरे धीरे ढल रहे थे। मैं राणा सिंह व मेरे सहयोगी वीर सिंह भी अब थकान महसूस कर रहे थे। हमने जौनपुर की तरफ रुख करना उचित समझा। प्रत्याशियों के समर्थकों के झुंड से बाहर निकलकर हम जौनपुर की तरफ चल निकले थे। रास्ते भर हम यही सोच रहे थे कि वोटरों ने जो प्रत्याशी समर्थकों के सामने कहा, क्या वह सच है या जुमला था, और प्रत्याशी के समर्थकों ने जो तकलीफें इनकी देखी, क्या वह सच में